राधा स्वामी। मैना मैना रे मैना 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 रे मैना, तन पिंजड़े में रह कर बोले बोली रे मैना 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 रे मैना 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 रे मैना। जब तक मैं है तब तक तू है, मोरे तोर का झगड़ा। मैं जब गया तब तू भी, अब किसका है रगड़ा। सतगुरु दीन रे सैना मैना मैना रे मैना। जो तू कहता वह अंधा है, मैं कहता दीवाना। मैं तू को जो छोड़े, वही है चतुर सियाना। यही है सच्ची रे बहना मैना मैना रे मैना। जब मैं है तब गुरु नहीं है, जब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली अति तंग है भाई, दोनों कैसे समाई। दो तो रहते हैं मैना 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 रे मैना। मोर तोरे माया की रसरी, प्राणी फंद फसाने। तोड़ के रसरी हो गए न्यारे, तब नहीं वह भरे माने। हो गए सच्चे रे मैना 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 रे मैना। बकरी मैं कर में मियावे, अपना गला काटावे। मैना मैना वचन सुनावे, बेसन शक्कर खावे। कैसी मीठी है मैना 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 रे मैना। मैना 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 बोले बोल की रटन लगावे। मैं को त्याग शांत बन जावे, आनंद धुन नित गावे। पावे नित हीरे चैना मैना मैना रे मैना। मैं तू भरम वे
बेकार है मन का, मन माया का साथी। जो मैं कहेगा दुख से मरेगा, कुचलेगा अहम का हाथी। मैं और तू दोनों है ना, मैं ना, मैं ना रे मैं ना। सूरत की पंछी मैं ना बन कर, मैं ना कहती। सूरत की पंछी मैं ना बन कर, मैं ना कहती। सुन वृक्ष की डाल पे बैठी, दुख सुख अब नहीं सहती। वहाँ नहीं दिन नहीं रहना, मैं ना रे मैं ना, मैं ना तू ना। यह सतगुरु की बानी सुन सुन जो चित लावे, बने सहज निर्वाणी। माया कभी व्यापे है ना, मैं ना रे मैं ना। राधा स्वामी शब्द सूरत की धुन गा गा के सुनावे। राधा स्वामी शब्द सूरत की धुन गा गा के सुनावे। जो गावे नित गा के सुनावे, भव पिंजड़े नहीं आवे। वह हो जावे रे मैं ना रे मैं ना रे मैं ना। तन पिंजड़े में रह कर बोली रे मैं ना रे मैं ना रे मैं ना। राधा स्वामी। बात में अपनी हुआ तुम भी गुम हो ना कभी। मंजिले मकसूद पर पहुँचोगे सुन लो ये अभी। इसलिए सबसे ज्यादा मुझको तुम पर नाज है। नाम रोशन तू करेगा, ये मेरी आवाज़ है। नाम रोशन तू करेगा, ये मेरी आवाज़ है। अरुण इतना अच्छा शब्द गाता है, मेरा सत्संग देने का मन ही नहीं करता। ऐसा
ये ऐसी जगह पहुंचा देता है, एक दिन इसकी ड्यूटी लगाएंगे, सारा दिन शब्द सुनाएगा। बहुत अच्छा गाता है, भाव से गा, भाव सब आध्यात्मिकता सारा भाव है। आपका भाव कैसा है? तो आज गंजू जी महाराज उनका जन्म दिवस, निर्वाण दिवस 13 मई का है। आज संडे है, इसलिए हमने एक सत्संग रख दिया और 13 मई को दोबारा एक छोटा सत्संग रख दिया। गंजू जी महाराज भी हमारे गुरुओं की कड़ी में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है और करीब मेरे ख्याल 5 साल 10 साल नहीं शब्दानंद जी महाराज की बात 2012 में महाराज बलिया चले गए। नहीं, शरीर कब छोड़ा? शब्दानंद 14 में महाराज ने शरीर छोड़ा है। 14 से 21 7 साल छोड़ा, 13 में। तो 7 साल उन्होंने बिल्कुल निष्काम भावना से, और निष्काम ही नहीं, अपने त्याग से हमारे मिशन का काम चलाया। और आप देखिए उनका भी गृहस्थ, हमारे जितने भी गुरु थे सारे गृहस्थी थे, और मेरा जो उनके साथ संबंध था वो उस समय मानव दयाल जी महाराज से भी नहीं मिले थे। तो हम लोग पारिवारिक तरीके से मिलते थे, मेरे ताया जी उनके यहाँ रहते थे तो हम जाते थे, मिलते थे, तो एज अ फैमिली एक पारिवारिक तरह से उनसे मिलना होता था। और फिर क्या हुआ, एक दिन मानव दयाल जी महाराज फरीदाबाद आए और मुझे ऐसा पता है कि वहाँ फरीदाबाद में कोई एक मंगल देव है, तो मंगल देव जी उनकी सेवा में रहेंगे। तो मैंने उस समय गंजू जी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप, नहीं मेरे भाई को फ़ोन किया मैंने, तो मैंने कहा आप गंजू जी के घर जाओ, उनको बोलो कि मानव दयाल जी महाराज जब फरीदाबाद में रहेंगे तो आप उनकी सेवा में लगो। तो मेरा भाई गया गंजू जी महाराज के घर, बैल दबाई और ऐसे खबर दी कि मानव दयाल जी महाराज यहाँ रहेंगे तो आप उनकी सेवा में लगो। तो इतना रोए वो, मेरा भाई बता रहा है। तो मेरे भाई ने पूछा इसमें रोने की क्या बात है? बोले आपके जो ताया जी थे उनको मानव दयाल जी महाराज पंडित दयाल बोलते थे, बोलते वो हमारे घर में ही रहते थे, लेकिन कभी मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं उनसे कुछ आध्यात्मिकता या कुछ उनसे सीखूं, ध्यान और ये सारा। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मैं बहुत दुखी हुआ कि जो मेरे घर में खजाना था मैं उसी का फ़ायदा नहीं ले पाया। ऐसा होता है ना, हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं ये तो बैठा ही है, जिस दिन वो जाते हैं उस दिन हमको उनकी कदर पता चलती है कि ये देखो चला गया। तो इसीलिए गंजू जी महाराज रोए कि देखो कैसे आपके ताया जी गए और उनके रिप्लेसमेंट में मानव दयाल जी महाराज आ गए, और फिर जो उन्होंने लग की सेवा की। मुझे याद है एक दिन बताया उन्होंने मुझे कि महाराज जी ने उनको चांटा मारा था जोर से। तो बोले लेकिन ये चांटा सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, गुरु उसी पे नाराज होता है जिस पे वो हक समझता है अपना। इस तरह से उनकी सेवा बहुत लग के की उन्होंने। शब्दानंद जी महाराज की भी निष्काम सेवा की, और ऐसे ही मैंने जो आपको बताया कि सत्संग जो मानव दयाल जी महाराज ने मुझे आदेश दिया, सत्संग से सत्संग, तो गंजू जी महाराज भी 7 साल जो उन्होंने सत्संग के काम से क्या होता है, आपके अनुभव आते हैं, आपको बड़े अच्छे अनुभव आते हैं, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे। मुझे अच्छे तो आप सब हो, एक किस्सा याद आता है मुझे। मैंने घंटों उनके पीछे रो रो के मांगा महाराज जी से, इनका अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। सब अच्छा हो गया। और फिर जैसे होते हैं, जब तक आपका काम होता है चलो ठीक है,
और फिर किसी बात पे मेरे से थोड़ा रूठ गए या जो भी कुछ हुआ, तो मेरे मन में एक बात आई कि जो काम मैंने करना है वो सत्संगी को देख के नहीं करना है कि वो आज है कल नहीं है, आज माला पहना रहा है कल जूता मारेगा। ये कितनी बड़ी बात मेरे अनुभव में आई। जैसे ही वो एक तरह से नाशुक्राना हो गया, तो मैंने ये काम क्या करना है मेरे गुरु के लिए, सत्संगी के लिए नहीं। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे गुरु के साथ है। जिस दिन मैं सत्संगी से जुड़ा, सारा ख़त्म खेल। हमेशा गुरु का काम है वो समझ के करना, फिर चाहे सत्संगी आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, ये अनुभव अगर मैं सत्संग नहीं करा रहा होता कभी नहीं आता। तो सत्संग कराते 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 अनुभव में आते हो। फिर आप जो सत्संग में बोलते हो, सत्संग में क्या बोलते हैं हम, वही पुरानी शराब, सिर्फ बोतल नहीं होती है। तो जब बोलते 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 फिर खुद उस अवस्था में जाते हो आप, क्योंकि आप बार बार बोलते हो अनामी गति दयाल देश, तो वो सारा आपके अंदर चलता है, वो सारा अनुभव चलता है। आध्यात्मिकता में अनुभव जो होता है मन का होता है। आध्यात्मिकता में गुरु के जैसा बनना पड़ता है। बनना और अनुभव करना दो चीज़ें हैं। होता है अनुभव किया, अनुभव नहीं, अनुभव से कुछ नहीं होता, ऐसा बनना पड़ता है। जैसा आपका गुरु है, वो गुरु आपको ऐसा बना के जाता है। परमदयाल जी महाराज ने परशुराम को क्या कहा, बोले परशुराम मैं यहाँ अमेरिका में आया हूँ, इसके पीछे एक राज है। मैं मानव दयाल को अपने जैसा बना के जाऊँगा, क्योंकि गुरु ने अपना काम करना है। और ये जो है, जिस दिन चेला समझे, चेला तो मच्छर चाप अगरबत्ती होता है, जिस दिन चेला समझे हाँ ये मैंने किया, मैंने सत्संगी की मदद की, उसी दिन से उसका पतन शुरू। मुझे याद है मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो जो भंडारा के पहले दिन मेरे साथ आया था दिल्ली से, तो वो मेरा काम की दोस्ती हमारी, बहुत अच्छा आदमी है। तो आते आते हम काम की बात कर रहे थे, तो बीच में उसने अपनी बेटी के बारे में कुछ ऐसी बात की। उसके बेटी का मैंने सारा शुरू से अंत तक बताया उसको, ऐसा 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 नहीं, क्यों एक मुझे उसकी चिंता हुई। मैंने कहा अपनी बेटी को ऐसा 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 बोलो, ऐसा ये, तो बोला हाँ हाँ उसकी तो ऐसी ही थिंकिंग है, जो भी कुछ था। फिर बेटी से पूरे खानदान, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, बेटी से माँ बाप बीवी सब परिवार की कुंडली खोल डाली। फिर जब हम पहुँचे थोड़ा नज़दीक मंदिर के, बोला अरे आपने कितने वर्षों तपस्या की होगी, इतना पावर, जो मैं बोलता हूँ आप सही बताते हो। तब मैं हंसा, मैंने बोला ये 0 तपस्या है, कोई तपस्या नहीं होती, ये तपस्या से मिल ही नहीं सकता। परसों मुझे वीरेंद्र जी बोल रहे थे, हमारे वल्लभगढ़ वाले, बोले कुछ मुझे भी तंत्र वंत्र बता दो मैं भी कुछ वो बागेश्वर वाले जैसा मैं भी बोलूँ कुछ। आप अगर इस इच्छा से गुरु से जुड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। गुरु से निष्काम प्यार करना चाहिए, निष्काम। आपको मज़ा आना चाहिए गुरु की संगत में। फिर गुरु आप, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सिर्फ गुरु से आप भीख में ले सकते हो, आपका कोई हक नहीं है। गुरु जब आपको एक भिखारी समझ के दया करता है, तब आपको जो भी आप बोलो गुरु की शक्ति आती है आप में। ये मेहनत का काम बिल्कुल नहीं है, मेहनत भी नहीं है। प्रेम में मेहनत क्या है? माँ बच्चे से प्रेम करती, मेहनत करती क्या? हमारे गुरु प्रसाद जी एक दिन बोले, जो धाम पे आरती करने आते हैं बहुत मेहनत करते हैं, पहले उनसे बात होनी चाहिए तो अगर आपको लगता है कि मेहनत है, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं आने का। प्रेम, एक ही कानून, सारे दुनिया में एक कानून चलता है, वो कानून है प्रेम का।
तो ये थी गंजू जी महाराज बिना किसी स्वार्थ के, क्या उनका स्वार्थ था, अच्छा खाते पीते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको सच बताता हूँ, ये सबसे बड़ा सिरदर्द है सत्संगियों का। आता दयाल बोलते थे ना, लिखा उन्होंने, नवनिद्राए मुझे सत्संगियों से बचाना। ये आप एक बात पूछ के चले जाते हो, तो पीछे क्या मशीन चलती है आपको क्या पता। तो सत्संग का काम, ब्रह्मदयाल जी महाराज बोलते थे कि कुछ खराब कर्म होते हैं, उसको मिटाने के लिए गुरु आपको सत्संग का काम देता है। ये मैंने आपको बताया कि सत्संगियों के कर्म लेने पड़ते हैं, तो ये क्या अच्छा काम है कोई? और सब अपना, गंजू जी महाराज बिल्कुल सांसारिक रूप से अच्छे थे, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें पढ़ने की, और ये सारा अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने की। लेकिन फिर क्या होता है, फिर आपको गुरु की दया मिलती है आखिर में। और उनकी जो दूसरी बात मुझे बहुत जो है मेरे दिल को छुई, कि जब उनकी वाइफ गुजर गई तो मैंने फ़ोन किया उनको, हॉस्पिटल में भी उनकी वाइफ से बात करता था। उनके आखिरी शब्द थे मुझे, बोले रवि मैं चाहती हूँ ये जितने बटे हुए हैं परम दयाल जी महाराज के नाम पे, मानव दयाल जी महाराज के नाम पे, शब्दानंद जी महाराज के नाम पे, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये उनका आखिरी शब्द है, और एक साथ मिल के सब काम करें। और फिर मैंने शब्दानंद जी महाराज को ये बात कही और गंजू जी महाराज को भी ये बात कही। तब उन्होंने कहा मुझे कि साल में एक बार आप एकता दिवस, शब्दानंद जी महाराज ये नाम दिया था कि आप एकता दिवस मनाना, जिसमें सारे जो जो मानवता का काम कर रहे हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। तो गंजू जी महाराज बोले मुझे, देखो वो बात बोल के गए, और हमको इस तरफ जो उसकी बात है इसको पूरा करना है। और ये करने के लिए क्या होता है, मैं ना अरे मैं ना, ये अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। सबसे बड़ा अहंकार गुरुओं का होता है, उसके बड़ा किसी का अहंकार नहीं। और गुरुओं के बीच फिर मैं बड़ा कि वो बड़ा, मेरी कुर्सी बड़ी कि उसकी छोटी, ये अहंकार छोड़ना पड़ता है, तभी आप इनको एक साथ ला सकते हो। और फिर एकदम वैराग भाव में बोले, मेरा तो सारा खेल ख़त्म ही हो गया अभी, जब उन्होंने, उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ा, खेल ख़त्म हो गया। वो क्या थी उनकी आखिरी अटैचमेंट, ये मेरी आखिरी अटैचमेंट जो है ये ख़त्म हो गई। और जैसे ही आप, जैसे आचार्य जी ने बताया कि प्रेम करो, मस्ती में रहो, मौज में रहो, खुशी में रहो, लेकिन अटैचमेंट या एंटेंगलमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट जाती नहीं। ये जो 5 हमारे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी से तो हम मनुष्य हैं। ब्रह्मदयाल जी बोलते थे कुछ नहीं जाता, न काम जाता है, न क्रोध जाता है, न लोभ जाता है, न मोह जाता है, न अटैचमेंट जाती है। इसको क्या करना है, इसको बैलेंस में रखना है। आप इसके मालिक होने चाहिए, ये आपका मालिक नहीं होना चाहिए, बस ये सीक्रेट है। अटैचमेंट तो रहेगा, हमारे साथ हैं लोग, प्रेम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हंसना नहीं हो सकता। तो ये गंजू जी महाराज जो हैं, सदगति को जो प्राप्त हुए, ये था उनका निष्काम कर्म, निष्काम भावना से गुरु से जुड़ना। अगर आप किसी, शुरू में आप कोई इच्छा से जुड़ो, शुरू में रखो इच्छा, कोई उसमें जब छोटे हो या कुछ एक इच्छा रखो, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि आप चलते जाओ, वो इच्छा के प्रेम से आप निष्काम प्रेम पे आओगे धीरे धीरे, अगर गुरु चाहता है तो। मैंने बहुत लोग देखे, मानव दयाल जी महाराज
कुछ उल्टा सीधा बोल देते थे जिनको भगाना है दूर। और मेरे साथ तो मेरे मन में जो चल रहा है वो बात बता देते थे। दुबई में बैठा हुआ, वो यहाँ फरीदाबाद में या होशियारपुर में बैठे हैं। तो गुरु के ऊपर है वो किसको अपने करीब लेना चाहता है और किसको भगाना चाहता है। और उसमें यह है कि निष्काम भावना से जुड़ना। जैसे ही आपके अंदर ये मैं आ गया कि मैं कर रहा हूँ, मैंने दान दिया, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसको उसके बुरे समय में उसका काम किया, कि जैसे ही आप मैं करोगे कुदरत का डंडा आने ही वाला है आपके ऊपर। तो रोज रात में आप एक एक्सरसाइज करो, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। रोज रात बैठो, जो ध्यान करते हो एकदम सच्चे दिल से अपने आप को उस मालिक को बड़े दीन भाव से शरणागत हो जाओ। अपने सारी चीज़ें जो है उस ताकत को, या जिसमें भी आपका विश्वास हो, समर्पण, सरेंडर करो उसको। ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे से हो रहा है, वो सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। अपने आप की सफाई करते जाओ, सफाई करते जाओ, सफाई करते जाओ। आप देखोगे आपका दुनिया में सारा व्यवहार बदल जाएगा। जहाँ जहाँ आपको क्रोध आता था, आपको प्रेम आएगा उस जगह पे। क्रोध क्यों आता है? आपके अहंकार को चोट लगती है, आपको क्रोध आता है। अरे इसने मुझे बोल दिया ऐसा। आपका बच्चा तो आपको मारता भी है, आपको क्रोध नहीं आता। तो जैसे ही आप उस अवस्था में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जाओ, तो जो भी आपके साथ दुनियावी ज़िंदगी में घटेगा उसमें आप रिएक्ट नहीं करोगे। फिर होता है ना कि नहले पे दहला, वो नहीं करोगे आप। किसी ने मुझे एक बड़ा अच्छा भेजा था कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, एक लेडी थी, और फिर नीचे लिखा था टेंशन ये था कि जितनी अच्छी बातें हैं बोलने वाली, वो झगड़े के बाद याद आती है। झगड़े के समय वो कुछ याद नहीं आता। जब झगड़ा हो जाता है फिर याद आता है, अरे ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था। बोले यही मुझे टेंशन है कि झगड़े के टाइम की भी याद आता है। तो फिर क्या करते हो आप? जब अगली बार झगड़ा होगा वो सारी बातें आप बोलोगे जो पहली बार भूल गए थे। तो ये व्यवहार क्यों मैंने आपको बोला ये बार बार कि अभी तो साइंस भी मानने लग गया कि हम सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कोई चीज़ इस यूनिवर्स में अलग नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप जो भावना अपने अंदर से निकालोगे उसका जवाब आएगा, और जवाब वो फिर दुगना आता है। तो इसीलिए जो है आज जो गंजू जी महाराज की हम बात कर रहे थे, उनकी जीवन से क्या सीख लेना, तो अरुण ने एक बात कही और आचार्य जी ने भी कही थी। वो आखिरी शब्द है राधा स्वामी, सूरत शब्द की धुन बजा के सुना दो। हाँ नहीं, आखिरी शब्द मैं ना बनकर राधा स्वामी, आखिरी लास्ट। राधा स्वामी शब्द सूरत की धुन गा गा के सुनावे, जो गावे नित गा के सुनावे, भव पिंजड़े नहीं आवे, वह हो जावे रे मैना 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 रे मैना। ये बात है कि जो गा के गाए और गा के सुनाए वो भव पिंजरे में नहीं आएगा। नरेश जी ने भी एक शब्द पढ़ा, बोले शब्दानंद जी महाराज ने कहा रोज जो ये शब्द पढ़ेगा वो भव पिंजरे नहीं आएगा। ये नहीं है, पढ़ना नहीं होता है, पढ़ के समझ के अमल करने से आए भव पिंजरे नहीं आएगा। पढ़ने को तो रोज तोता को भी दे दो, तोता भी पढ़ेगा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।
शॉर्टकट मत लो। परमदयाल जी महाराज बोलते थे ना, अर्जुन ने कृष्ण के मुंह से गीता सुनी। भागवत कहते वो 2.5 घड़ी का नरक उनको मिला, नहीं वो तो नरक में गए, 2.5 घड़ी का युधिष्ठिर को मिला। तो बोले तुम सारा दिन गीता सुनते रहो, गीता सुनते रहो, क्या फ़ायदा? गीता को समझ के उसको अमल में लाना, तब जो है भव पिंजरे नहीं आओगे। ये नहीं कि दे दिया महाराज जी ने एक शब्द पढ़ लिया काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। शॉर्टकट नहीं, उसको पढ़ना, सुनना, गुनना और अमल करना। अमल करना जो है ये बड़ा मुश्किल होता है। उसको अमल में लाते तब जो है ये बात सही आती कि भव पिंजरे नहीं। तो मुझे ख्याल था जब इसने शब्द पढ़ा, मेरे दिमाग में ये बात बैठी थी कि ये गलत है कि सिर्फ गा के और गा के सुनाने में नहीं। दाता दयाल के शब्द बहुत गहरे होते हैं, इसमें पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे तो भी हम दाता दयाल के जो शब्द हैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इतनी गहराई है एक एक शब्द में। और जो भी अगर आप भाव से गाओ दाता दयाल के शब्द, सीधा समाधि लग जाएगी आपको। तो बस अब हम आज का ये समाप्त करेंगे। गंजू जी महाराज जहाँ पे भी हों, हम यही कामना करेंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे, और जो भी उनकी प्रेरणा से आप जो उनके साथ रहें, उनका आशीर्वाद आप पे, आपके परिवार पे हमेशा रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा।